3y बराबर 1.3। ये समीकरण 1 है प्यारे बच्चों। समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है बच्चों। जब दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे, अच्छा 10 से ही क्यों गुना किए, यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव के राइट में एक डिजिट है, यहाँ भी दशमलव के राइट में एक डिजिट है, और यहाँ भी दशमलव के राइट में एक ही डिजिट है, ठीक है। तो 10 से गुना करने के बाद किसी भी समीकरण पे, ठीक है, अगर समीकरण के दोनों तरफ सेम संख्या से गुना किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, तो उस समीकरण के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा ध्यान से। क्या बताया हमने कि समीकरण के दोनों तरफ किसी भी संख्या या किसी भी अंक से, ठीक है, क्या करने पर, गुना करने पर, भाग करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम भी वही किए। तो जब इसको गुना करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये रहा प्यारे बच्चों आपका समीकरण 1। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो ये देखिए, ये रहा x, इसको भी 10 से गुना किए, फिर रहा 0.3, है ना, और यहाँ इसको भी 10 से गुना किए, सॉरी y छूट गया, y लिख देते हैं, हाँ, और यहाँ भी 1.3 रहा, इसको भी 10 से गुना किए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ दशमलव उड़ाएंगे प्यारे बच्चों तो नीचे में क्या आएगा, 10 आएगा, और ये 10 कट गया तो यहाँ बचा 2x। उसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पे भी अगर दशमलव उड़ा दें हम तो नीचे आएगा 10, ये 10 कट गया तो बच गया 3y, और यहाँ पे भी इसका दशमलव उड़ा दिए तो आया 10 कट गया तो बच गया 13। तो देखिए प्यारे बच्चों समीकरण कैसे आया, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से समीकरण दूसरा का भी करेंगे। 0.4x, 0.5y और 2.3, इसको भी समीकरण के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, समीकरण के दोनों ओर 10 से, दोनों ओर, समीकरण के दोनों तरफ या दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, या तरफ ही रहने दीजिए, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये 4x, ये 5y बराबर ये 23, ये समीकरण 2। कैसे आया प्यारे बच्चों, ऐसे ही करके आप दूसरा समीकरण को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उतना बताना जरूरी नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों कि ये जो रहा है, तो समीकरण 1 से निकाले या समीकरण 2 से, इसमें तो कोई भी आपका चांस नहीं है, समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 2 से निकाले, फ्रैक्शन में आना ही है। तो चलिए समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, x का मान समीकरण, ये समीकरण 3 आ गया, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है, 4x 5y
बराबर 23। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x के जगह आपको क्या रखना है, 4 की जगह 4 रहेगा, x के जगह आपको 13 माइनस 3y अब बटे में 2 रखना है। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और यहाँ 5y बराबर 23। ठीक है, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। तो माइनस y, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, और यहाँ 23 माइनस 26, y बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों -3। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मगर अब नहीं आएगा। तो बोलता क्या है? बोलते तो क्या था? हिल गया क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू प्यारे बच्चों आपको पता चल गया। ठीक, अब यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में क्या है, 13 माइनस 3y बटे 2, 13 के जगह 13, 3 के जगह 3 और y के जगह फिर 3 और बटे 2, तो 13 घटा 9 बटे 2 अर्थात 4 बटे 2 कट के आ जाएगा भाई साहब 2। तो x का मान याद कर लिए 2 और y का मान 3। ये रहा आपका फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो